हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह। आइए सुंदर वचन के जैसे लिखा है लूका रचित सुसमाचार में, जैसे मैं बताया कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। उसी तरीका से मत्ती रचित सुसमाचार में भी लिखा है, जैसे लिखा है लूका रचित सुसमाचार 16 उसकी 13 में कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। और कितना अगर पैसा कौड़ी मांगने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर कहते हैं कि मेरा वचन पैसे से बिकता नहीं है, ना पैसे से कोई खरीद सकता। हालेलुया। और चर्च तो बड़ी हो जाएगी, कलीसिया बड़ी हो जाएगी, बहुत से चमत्कार होंगे, बहुत सा चिन्ह होगी, लेकिन चमत्कार और चिन्ह लिखा है मत्ती 24:24 में बहुत सा झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत सा चमत्कार और चिन्ह वो दिखाएंगे, लेकिन परमेश्वर हर एक लोग को चंगा करना खुदा की मर्जी है, परमेश्वर का मर्जी है। कोई पास्टर, कोई पास्टरनी, कोई पंडित, कोई ओझा, कोई भगत, कोई कुछ नहीं कर सकता। ये खुदा की मर्जी है किसको कब क्या करना है और किसको क्या करना नहीं है। ये परमेश्वर की मर्जी है, प्रभु यीशु का मर्जी है, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हें दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। उस वक्त अगर पैसा कौड़ी लेते हैं, अगर कोई पास्टर की पैसे लेते हो, इतना पैसा दीजिएगा तो वचन सुनिए आइए, नहीं तो नहीं सुनने आइए, या पैसे पे परमेश्वर का वचन नहीं बिकता। हालेलुया। क्योंकि उस वक्त कहेंगे, लिखा मत्ती 7 उसकी 22 और 23 में लिखा है, उस समय बहुत से लोग कहेंगे हे प्रभु क्या मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत सा आश्चर्य काम नहीं किए। ये लोग कहेंगे ऐसे ऐसे नहीं किया, तब प्रभु यीशु क्या कहेंगे, परमेश्वर क्या कहेंगे, परम पिता परमेश्वर क्या कहेंगे, जो सृष्टि को रचेता वो क्या कहेंगे। उस समय परमेश्वर कहेंगे, लिखा वचन 23 में, किताब उस समय मैं खुल कर कह दूंगा। यीशु कह रहे उस समय मैं खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले लोग मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। उस समय डांट करके बोल देंगे, हे कुकर्म करने वाले लोग मेरे पास से चले जाओ, तुम मेरे योग नहीं। ऐसा नहीं कि तू बहुत बड़ा काम कर दिया, तूने किया चंगा, तूने लंगड़े को चलाया, अंधे को दिखाया, गूंगे को बुलवाया, तूने मुर्दे को जिंदा किया, तूने नहीं किया। तूने कहा मैंने किया, तूने क्या किया, तू अपनी शुद्धि बता, तूने क्या किया, सिर्फ मुझसे कहा। तू अपने कर्तव्य के बारे में अपने, मैं तो बोलता हूँ यूट्यूब पे भी जितने सुने या यहाँ पे भी जितने, अगर मुझसे सवाल करते तो मैं इनको जवाब दूंगा। अगर कोई कहता है कि मैं पाप हूँ कि धर्मी हूँ या क्या हूँ या नहीं हूँ, तू अपनी नेचर और सिग्नेचर पर तू अपना ध्यान दे। अपने आप को, दूसरे कोई को बदनाम करने से पहले अपने आप को, पहले अपने आप में सही सलामत हो जाओ कि मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। अपने आप को सोचो। कोई तुम्हें भला कहे तो कहे, अपनी बड़ाई, क्योंकि नीति वचन में लिखा अपनी बड़ाई तो खुद ना करना। तेरी बड़ाई लोग करे तो करे, लेकिन अपनी बड़ाई ना करना। दो स्वामी की सेवा के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसकी 24 में लिखा है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से बैर या दूसरे से प्रेम रखता है, या एक से मिला रहेगा दूसरे को तुच्छ जानेगा, क्योंकि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि लिखा है मत्ती 7 का 14 में लिखा है, क्योंकि बहुत सकेत वह फाटक, बहुत कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और बहुत थोड़ा सा लोग है जो पाता है। हालेलुया। सब लोग परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। परमेश्वर की लिखा है लूका रचित सुसमाचार 32 नहीं सॉरी लूका रचित सुसमाचार 12 लूका रचित सुसमाचार 12 उसकी 32 में लिखा, हे छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि ये पिता का भाया है कि तू अपना मुझे राज्य देंगे, तुझे राज्य देंगे। परमेश्वर कहा दे, हे छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि ये पिता का भाया है, ये पिता का अच्छा लगा है, अपना राज्य देंगे। हे पिता परमेश्वर तेरा राज्य,
तेरी आशीष और तेरी बरकत, तेरी मसा ग्रेस आए पिता परमेश्वर। जितने लोग जो सुन रहे हैं और जितने भी यहाँ पे बैठे पिता परमेश्वर, सभी को परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित कर दो। जितने भी तेल पानी भोजन पत्र, जितने घराने में ऑनलाइन में भी यहाँ पे पिता परमेश्वर जो भी है, ये हर एक भोजन हर एक को तेरे हाथों में समर्पित कर दो। खाने पीने के बाद पिता परमेश्वर तृप्त हो जाए और उनकी सारी समस्या निदान होने पाए, यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आमेन। क्योंकि हालेलुया, क्योंकि लिखा है छोटे झुंड, लूका रचित सुसमाचार 12 उसकी 32 में लिखा है छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि ये पिता का भाया है कि तुम्हें राज्य देंगे। परमेश्वर कहते कि तुम अपने राज्य दूंगा। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसा बटुआ बनाओ जो पुराना ना हो, अर्थात तो स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जिसके निकट चोर चोरी नहीं करता, ना कीड़ा के यहीं बिगड़ता है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। धन संपत्ति के जो सॉन्ग अगले दिन जो सॉन्ग जो वीडियो में जो दी गई है, जो वरनौसा में हुई है, जो हमारे पंडित जी के बाबूजी के स्वर्गवास में जो आए हुए थे, जो सॉन्ग को सुनाए हैं, उस वीडियो को भी देख रहे होंगे, उस सॉन्ग को भी सुने होंगे। जो क्या लिखा है उस सॉन्ग में, कितना सुंदर वो सॉन्ग को सुनाए हैं। उस वीडियो को, उस गाना को सुनना ना भूले, क्योंकि उस सॉन्ग में भी सुनाए हैं कि रचा जो सृष्टि है प्रभु ने, वही आज संसार चला रहा है। जिसने रचा है, ये परमेश्वर ने जिसने रचा है ये सृष्टि, वही इस सृष्टि को चला रहा। हालेलुया। जिसने बनाया उसी चला सकता है। हालेलुया। वही चला सकता है, वही कर सकते। हालेलुया। हर एक लोगों को बस की बात नहीं है, हर एक लोगों को बस की बात नहीं है कि हर एक कार्य कर सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, पहले परमेश्वर कहते हैं कि इसीलिए तुम परमेश्वर का राज्य और धर्म का खोज करो। देखिए उस सॉन्ग में कितना हमको बहुत सुंदर लगा और वीडियो में डाली भी गई है, बहुत खुशी हुई। और उस महान गायक को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर उन्हें और भी समझ बुद्धि ज्ञान दे और उसी तरीका से सॉन्ग को सुनाते रहे और परमेश्वर उनके इतनी आशीष दे उन्हें कि ताकि आपको और सॉन्ग और भी गाएं, सुंदर सुंदर सॉन्ग। हालेलुया। उस सॉन्ग में कितना सुंदर शुरुआत लफ्ज है कि बनाया सृष्टि, जो रचा इस सृष्टि को, रचा इस रचना को, रचा इस संसार को बनाने वाले, वही आज संसार को चला रहा है। वही भाग्य को बनाने वाले यही भगवान, वही ईश्वर, वही खुदा है, वही परमेश्वर। तू ही राम हो, तू रहीम हो, तू ही कृष्ण कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वह गुरु, तू यीशु मसीह हर नाम में समारा। हालेलुया। ये मेरे स्कूल में सॉन्ग सुनाई जाती है। महान परमेश्वर, सच में प्रभु तू इस संसार को रचेता है, चला रहे हो। जब जब ये धरती पे पाप हुई है, गलती हुई है, जब ये धरती पे गलतियां हुई है, तब तक तो मनुष्य रूप धारण करके हर एक लोगों को जग में सफलता किया है, मान और सम्मान को बढ़ाया। हालेलुया। ये महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू मूर्त नहीं जो तेरी पूजा की जाए, तू तो जीवित परमेश्वर, आज भी जीवित परमेश्वर है और जीवित है, आज भी जीवित परमेश्वर है और आज भी जीवित हम लोगों को भी रखा। हालेलुया। सलामत रखा, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ये महान परमेश्वर, इसीलिए लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 उसकी 33 में कि इसीलिए तुम परमेश्वर का राज और धर्म की पहले खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। नीचे फेंक दिया कार्टून में, ले जा। एक बाइबल में लिखी गई है होगेन की पुस्तक पहली बेटा, एक उसके 5 से 7 तक पढ़िएगा तो लिखा है, इसीलिए अब हे सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। देखिए अपना अपना चाल चलन, दूसरे कोई चाल चलन पर पहले ध्यान नहीं देना, अपने चाल चलन पर हम कैसे हैं, सही है या गलत है, हम में क्या कमी है या नहीं है, अपने आप में समझो। हालेलुया। लिखा है अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो।
दूसरा कोई के नहीं, पहले अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दीजिए। हालेलुया। महान परमेश्वर कहते हैं कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। और वीडियो में जितने भी यहाँ से जितने भी देख रहे हैं बैठे हुए हैं, जो आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, उन सब भाई बहन से कहता हूँ कि इन लोगों को देखिए, चाल चलन पर ध्यान दीजिए कि इन लोगों को भी इन्हीं के तरीका और ये इनमें भी अगर कमी है तो इन्हें भी समझ बुद्धि ज्ञान की बात अगर जो कमी पकड़ा रही है, आप लोग भी जितने भी यूट्यूब से देख रहे हैं कि जहां भी जितने लोग को देख रहे हैं उन लोग किस तरीका से बैठे हैं या किस तरीका से आपका मान सम्मान करे परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है कि लेडीज है तो सिर को ढाक के रखे और जेंट्स हैं तो परमेश्वर के लिए गुणगान करे और परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को टैलेंट रहे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझ में बना रहा है, मैं तुझ में बना रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर तुझ में बना ही रहेगा। कब? जब उनकी हजूरी में आकर के उनकी उपस्थिति का कार्य को कीजिएगा तब। क्योंकि इसीलिए तुम्हें चुना है, इसीलिए प्रभु वचन जो कहता कि अपना राज देंगे। क्योंकि तुम्हारा राज जो धरती पे दिया हो ना, इस राज से तुम खुश नहीं हो। अगर कोई तुम्हें 1000 मजदूरी दिन भर देता है और दूसरा अगर 2000 देगा तो पर भी संतुष्टि नहीं, 1000 वाला को छोड़ करके तू 2000 वाला के पीछे चढ़, क्योंकि तुम्हारे इस धरती पर संतुष्टि नहीं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, मैं कितना संतुष्ट हूँ, मैं अपना राज क्यों देना चाहता हूँ। कोई अगर दुख होता है, किसी को मुसीबत आता है तो दुगो गाली भी दे देता है हमको, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। किसी को घर में खुशियां आती है तो आनंद से कीर्तन भजन भी करता है, आरती मंगल भी करता है, कोई अच्छा प्रार्थना दुआ भी करता है। और इसी में किसी को दुख और तकलीफ और मुसीबतें होते हैं तो कोई आराम सराम में कुछ नाराज हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपना राज इसीलिए देना चाहता हूँ कि जो राज तुम्हें मालूम नहीं है वो राज्य मालूम हो जाए। तुम धन की फेर में जो सॉन्ग में सुनाए थे वो पंडित जी जो परसों को डेट में जो कहते कि बैठे जो है ये धरती पे धन की बालियों में, और खूब सुंदर वचन था, खूब सुंदर सॉन्ग कि ये धन की बालियों में बैठे हुए, यहाँ धन का कमी नहीं है। ये धरती पे ये कहो कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास, आपके पास में है। वचन कहता है कि वो सॉन्ग में कहे कि बैठे जो हो धन की बालियों में, इस संसार में धन की बाली में बैठे हुए, धन की फेर में बैठे हुए। हालेलुया। तो धन की बालियों में बैठे हुए हो और तो पर भी धन से संतुष्टि नहीं है। तो संतुष्टि के लिए तो परमेश्वर का गुणगान और भजन करना होगा। तो इसीलिए कहते हैं, लिखा है लूका रचित सुसमाचार में 12 उसके 32 में कि हे छोटे झुंड तुम मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ और मैं अपना राज्य देना चाहता हूँ कि तुम मेरी राज्य को समझो और मेरे राज्य के प्रति से चलो। हालेलुया। इसीलिए ये धन की फेर में हो, लेकिन धन तुम्हें मिला है लेकिन इससे संतुष्ट तुम नहीं हो। लेकिन इससे संतुष्टि होना तुम्हारा बहुत जरूरी चीज है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं मैं अपना राज देना चाहता हूँ और तुम लोग राज लेना नहीं चाहते। जब तुम्हारे पास धन दौलत और रुपया आ जाती है तो परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि नहीं, धन दौलत आने के बाद भी तुम वही काम करो, धन दौलत आने के बाद तुम वही काम करो जब तुम्हारे पास धन नहीं था। जब धन नहीं रहता है तो कहता हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, हे ईश्वर, हमें किसी तरीका से धन दौलत दीजिए, धन दौलत दीजिए। परमेश्वर कहते हैं कि क्या वचन में लिखा है कि क्या धन तुम्हारे प्राण से बढ़कर है? और पूछ रहे हैं, सही सलामत बैठे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको। सत्येंद्र जी तो बंधन को आजाद कीजिए। कह रहे हैं कि क्या धन से बढ़कर तुम्हारा प्राण है? नहीं। तो नहीं है। वो कह रहे हैं, इसलिए तो घुमा फिरा के कभी इधर से कभी उधर से पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, वचन पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं। परमेश्वर पूछ रहे हैं क्या धन
प्राण से बढ़कर है? क्या धन प्राण से बढ़कर है? नहीं। अब सही राइट। उस समय मैं उल्टा पूछा था, क्योंकि अगर वही चीज पे आते हैं, क्योंकि वचन लिखा, क्या वचन सुनने के लिए आते हो तो यहाँ समझते हो या नहीं? क्या वचन के पीछे चल रहे हो या वचन तुम्हारे पीछे चल रहा है? तो वचन तुम्हारे पीछे चल रहा है, लेकिन तू वचन के पीछे नहीं चल रहा। लेकिन लिखा, परमेश्वर कहता तू वचन पे, यहोवा यूं कहता है कि तुम्हारा ध्यान वचन पे हो, कि वचन क्या निकला? वचन परमेश्वर है। आमेन। वचन ही परमेश्वर है। वचन जो बोल रहे हो तब परमेश्वर है। ये वचन जब निकल जाता तो लोग कहता हो वचन परमेश्वर, परमेश्वर हाँ ही नहीं, कहाँ रहता है? परमेश्वर कहते हैं कि बेटा तुमको दिखाई नहीं देता, मैं दिखाई तुरंत लेता हूं, मैं अंदर तुम्हारे हूं, क्योंकि तू मेरी मंदिर है। लिखा है कुरिन्थियों की किताब में, यहोवा यूं कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है कि तुम परमेश्वर को मंदिर हो। तो परमेश्वर का जब मैं मंदिर हूं तो लोग सोचेगा कि मंदिर है तो इसमें भगवान कैसे रहते हैं, ईश्वर कैसे रहते हैं, खुदा कैसे रहते हैं। हालेलुया। कहते हैं कैसे रहते हैं? परमेश्वर रहते हैं तो दिखाई कैसे नहीं देते हैं? तो कहते हैं दिखाई दूं, दिखा दूं, तो बोलता हाँ दिखा दीजिए। जब उसकी प्राण उससे ले ली जाती है, जब उससे प्राण ले ली जाती है, तब देखिए होठों पे आ जाते हैं, उसका प्राण निकल गया और सभी लोगों को होठों पे वही रहेगा, परमेश्वर का नाम लेते जयकारा करते चला जाएगा। बांस की अर्थी बनाता है और उस पे सुलाता है और परमेश्वर का नाम चालू, पूरे रास्ता चिल्लाते जाता है। तब समझ में आ जाता है ना कि परमेश्वर कहाँ थे। तब समझ में आता कि वो अंदर थे तो ये बाहर आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि सबके मुंह से वही नाम निकलेगा। जैसे हमारे जितने लोग हैं, ईसाई लोग या हिंदू रीति से लोग हैं, उन लोग भरो रास्ता कहते जाएंगे। जब उसको प्राण जब निकल जाते हैं शरीर से, परमेश्वर का आत्मा जब उसके शरीर से निकल जाता है तो सबके होठों पे जाता है। हल्का सा भी उठावेगा तो कहेगा श्री राम नाम सत्य। ईसाई धर्म के लोग उठाएगा तो बोलेगा यीशु नाम सत्य है, क्योंकि वो तो सत्य है। तब पता चलेगा कि वो तो बाहर आ गया। मैंने वो अंदर था तो पता नहीं लग रहा था, जब होठों से बोलना पूरी रास्ता चिल्लाते जाएगा, महाराज इसका नाम नहीं लेगा। हालेलुया। फिर नाम परमेश्वर का, तो वो तो सत्य है ही, तुम सत्य नहीं हो। हालेलुया। इसलिए तुम भी सत्यवादी बनो, तुम भी सत्यवादी बनो। बहुत सारे ग्रंथों में लिखी गई है, राजा हरिश्चंद्र जो दी गए ना, सत्यवादी थे। वो सत्य के लिए परमेश्वर का भक्त था। वो भी इतने बड़ा भक्त था, शैतान उसको बहुत सा परीक्षा लिया। बाइबल में भी लिखी गई है, बहुत सारे परीक्षा ली गई है, लेकिन बाइबल में भी लिखा है कितने परमेश्वर को परीक्षा में हार गए। जैसे हननिया और सफीरा हार गई तो मर गई, हननिया और सफीरा मर गई। और उसी में जो लिखा गया है, जो याकूब है, याकूब का वचन में जो लिखा गया है, याकूब 5 में जो लिखा गया है, एलिय्याह नबी परीक्षा में पास कर गया। ऐसे बहुत सा, क्योंकि 3.5 साल से बारिश नहीं हुई थी धरती पे, तो एलिय्याह नबी ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था, तो 3.5 साल के बाद बारिश हुई थी। हालेलुया। 3.5 साल के बाद बारिश हुई थी। इसी तरीका से लोग आज फंस रहे हैं मुसीबतों में, ऐसी मजबूरियां। इसी तरीका से वचन कहता है, सभी लोगों को कहता है, लिखा है होगेन की पुस्तक में, इसीलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। हालेलुया। अब ध्यान क्या देना है भाई?
सतेंद्र जी विशेष करके ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा चाल चलन आप ही का गड़बड़ा रहा है, उसी को शुद्ध करना है। बहुत सा वीडियो देख रहे हैं आपका, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपको शिकायत करेंगे या सही करेंगे आप समझ ही रहे होंगे। हालेलुया। वो कहते हैं कि इसीलिए सेनाओं का यहोवा कह रहे, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि सतेंद्र जी अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो। तूने बहुत बोया, आज तक बहुत रुपया कमाए और बोए, कहाँ बोए, कहाँ बोए पैसा, ठाकुरबाड़ी था, यही लिखा है। तूने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, उससे फायदा क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा काटा। परंतु तू खाते हो पेट नहीं भरता है, पीते हो प्यास नहीं बुझती है, परंतु कपड़ा पहनते हो परंतु गरमाते भी नहीं हो, और तुम गरमाते भी नहीं हो, और जो मजदूरी कमाते हो अपनी मजदूरी की कमाई वाला पैसा छेद वाली थैली में रखते हो। जो खा पी करके बचता है वो पैसा कहाँ रखते हैं, एटीएम में, छेद वाली थैली में। वचन में लिखी है, हाँ। मैंने हॉगेन की पुस्तक 1 उसकी 5 आयत में लिखी है कि अपने कमाई के पैसे 5 और 6 पढ़िए तो लिखा अपनी कमाई की मजदूरी की कमाई वाले पैसे अपने छेद वाली थैली में रख रहे हैं। बहुत से पास्टर, अभी 90% में वादा करता हूँ, 90% पास्टर हैं जो पैसे लेते उसका हिसाब आपको देते हैं कि पैसे को क्या करता हूँ, नहीं क्यों अपना थैली भरते हैं, छेद वाली थैली में आप रख रहे हैं। क्या इस चर्च में पैसे देते हैं, आपकी पैसा का हिसाब मिलते हो खर्च होती है। यहाँ जो दे रहे हैं वो कटिंग करने को मिल रहा है, इस चर्च में मिलता है या नहीं, नहीं मिलता है। सही बात बोलिए। चर्च और बैंक में जितने जमा कर रहे पैसा आप लोग को मिलता है या चला गया, नहीं सर मिल रहा है सर, पैसा दुगना करके भी मिलता है, मिलता है, और किसी चर्च में किसी से नहीं मिलता, जो बो रहे हैं तो काट रहे हैं ना। काट रहे हैं। कह रहे भैया कि 1 रुपया के 2 रुपया मिल जाता है, नहीं मिलता, नहीं मिलता था, कैसे नहीं अब जब भांगड़ा वाला सामान लाने गए थे तो पैसा आपको हम जा करके दिए थे, याद है। हाँ कोई 1 रुपया आए? हाँ, अगर बोले कि नहीं दिए होंगे नहीं फिर आपसे वही चीज पूछी जा रही है, क्या यहाँ बोए तो काटे कि नहीं, अभी यहाँ क्योंकि यही वचन कहता है। इसीलिए तुम ध्यान दो, क्या बोले, इसीलिए पहले बोले सतेंद्र जी आप ध्यान दीजिए, यूट्यूब पे बहुत सा आपको देख रहे हैं, सच बात बोलिएगा। आप बोलिए, क्योंकि इसीलिए सेनाओं का यहोवा कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो। क्या आज भूल गए, इसीलिए प्रमाणित किया आपको कि आपने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। लेकिन जब से इस चर्च में जुटे हैं, जब से आपने बोए तो काटने का मौका मिला कि नहीं, मिला, हर एक लोगों को मिल रही है क्या नहीं, मिल रहा है। वही लिखा है कमाई की पैसे अपनी छेद वाली थैली में डाल रहे थे, लेकिन अब छेद वाली थैली से बंद हुई ना। यहाँ पर तो थैली में निकाल रहे हैं ना जी, जब निकाल रहे हैं इसका मतलब फटा हुआ थैली नहीं है, नहीं है, थैली अगर फटी हुई है आप भी निकालते हैं ना जी। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, हाँ जी हाँ, तो क्या ये थैली यहाँ फटा हुआ है कि सही है, सही है, सही है। सही नहीं रहता तो फिर पैसे निकालता कैसे थैली से, तो पैसा फिर मिल रही है ना जी। हाँ, और अगले चर्च में कहीं भी आपको मिलता है, कहाँ ही नहीं, जो आप बोते हैं तो काटने को मिल रहा है, नहीं सर, वो थैली फटा हुआ है, डाले आवाज में हाथ डाल रहे तो आर पार क्या हुआ, तो खर्चा हो गया। अगर पास्टर साहब से बोलेगा कि हिसाब दीजिए कि यहाँ पैसा इतना आया चर्च में तो क्या हुआ, तो कहेंगे कि तू मालिक है, कितना पैसा दिया था। मैं कहता हूँ अगर 10 रुपया कोई भी देता, कोई भी पास्टर से मैं कहता हूँ, जितने भी यूट्यूब वाले हैं, अगर किसी को तकलीफ मेरी बात से लगता होगा तो आप मुझसे बातें कीजिए, इसमें ऑनलाइन नंबर दिए हुए हैं, मुझसे बातें कर, मुझे किसी बात की कोई डर फिक्र नहीं रहती है। जितने भी हैं मुझसे बातें करें, मुझे किसी चीज की आपत्ति नहीं, मैं परमेश्वर का काम करता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू धन और परमेश्वर दोनों की काम नहीं कर सकता। हालेलुया। जब तुम्हारे चर्च में पैसे आती है, अगर वो हिसाब नहीं देता, कोई भी पादरी हो, उस चर्च में पैसा देना बंद कर दीजिए। जब तुम्हारी हिसाब ही नहीं, उस मालिक उसको क्यों बनाऊं, उसको मालिक जब क्यों बनाऊं, जब सरदार क्यों बनाऊं, क्या मुखिया बनाए, सरपंच बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, मंत्री बनी तो क्या है आपकी सेवा हिसाब दे रहा है ना जी कि फलाना जगह फंड इतना दिया, फलाना जगह फंड इतना दिया। मंत्री तो कह ही रहा है कि हालेलुया। ये फंड बता रही है कि नहीं बता रही है, सभी को समझ में आ रही है मेरी बात।
ये फंड बता रही है, मंत्री लोग बता रहा है, मुखिया विधायक बता रहा है ना जी, कुछ खा ही पी के लेकिन हिसाब दे रही है। आपका कॉलोनी का पैसा अगर 1.5 लाख रुपया आ रहा है तो मान ले जाके 2, 4, 5, 10 हजार खा भी जाता है, लेकिन आपको दे रहा है या नहीं दे रहा, कि पूरा का पूरा खा रहा है, जो बता सकते हैं। यही चीज होनी चाहिए हमारे चर्च में भी। चर्च में जितने भी चीज आ रही है तो उसको तू दे रहा है या नहीं दे रहा। चर्च में जितने भी आ रही है, मीटिंग में जितने भी पैसे आ रहे हैं, 10, 20, 100, 50 रुपए, उसकी हिसाब हो रही है नहीं हो रही है, उसमें खर्च हो रहा है या पास्टर उसको क्या सब मसीह में है, पास्टर का बाल बच्चा अमेरिका दुआई पढ़े और मसीह लोगों का बाल बच्चा बस वही सरकारी स्कूल में पढ़े। जब मेरा बच्चा जहां पढ़ेगा वहीं तेरा भी बच्चा पढ़ेगा। आमीन। मेरा कहने का मतलब है कि जहां मेरा बच्चा पढ़ेगा वहीं तेरा भी बच्चा पढ़ेगा। ये नहीं कि मेरा बच्चा कोई बढ़िया स्कूल में और तुम्हारा बच्चा छोटे स्कूल में, नहीं, वही होनी चाहिए। परमेश्वर का नजरिया और परमेश्वर का दास का नजरिया एक सरीका होना चाहिए। हालेलुया। इससे अगर किसी को कोई आपत्ति है तो हमसे आप बात कर सकते हैं कि अगर कहें बुराई क्यों, मैंने एडमिशन करने के लिए भी सबको मैं बताया हूँ कि अपने अपने बच्चों को वहीं भेजिएगा जहाँ मेरा बच्चा जाएगा। भेजना नाम भेजनी आपकी मर्जी। हालेलुया। वो भी फ्री सेवा का, कि फ्री सेवा खाना पीना रहना सहना सारी व्यवस्था का टंच है। आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं पढ़ने निकले के सभी बच्चियों को, और उसके खाते अकाउंट पे पैसे कौड़ी भी आएगा। हालेलुया। क्योंकि पढ़ने लिखने की कोई तकलीफ ना हो। ये नहीं कि आपका चर्च में पैसे आ रहे हैं और हवा में चली जा रहे हैं। मैं वो पास्टर नहीं हूँ, मैं वो काम करना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर और धन की दोनों को सेवा नहीं। मैं चाहता हूँ कि जहाँ, क्योंकि आजकल देखे तो हर एक पास्टर लोग को देखे, उसका बाल बच्चा को देखे तो कहाँ पढ़ता है जी, फलाने स्कूल में पढ़ रहा, बढ़िया स्कूल में, वो बढ़ा और मैं घटा नहीं। परमेश्वर बढ़े और मैं घटू, मैं उसी राह पे, क्योंकि सब मैं तेरा बेटा और बेटी हूँ। परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको उतना दीजिए कि सभी बढ़िया स्कूल में पढ़े। हालेलुया। मुझे कहने का मतलब है कि सबको उतना समझ बुद्धि ज्ञान दीजिए, उतना धन दौलत, उतनी संपत्ति दीजिए। परमेश्वर से यही प्रार्थना कीजिए कि मेरा भी बाल बच्चा उसी स्कूल में पढ़े जहाँ पास्टर का पढ़े। यही होनी चाहिए ना, क्योंकि एक नजरिया से देखिए, ये नहीं कि मेरा आगे बढ़े और तेरा पीछे नहीं, क्योंकि लिखा वचन कहता है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। पहले क्या लिखा है, अपने अपने चाल चलन पर, सेनाओं का यहोवा कहता है कि अपनी चाल चलन पर ध्यान दो। अपनी कमाई के पैसे छेद वाली थैली में रख रहा था। हालेलुया। अब से आओ कि छेद वाली थैली को हटाओ, और उसके बाद अब आता है, लिखा है कि छेद वाली थैली से हटाओ और अपने चर्च आओ, बैंक के पार्टनर बनो, अपने चर्च में को बन करके अपने छेद वाली थैली को हटा करके अपने सच्चाई, क्योंकि लिखा है लूका रति सुसमाचार 12 उसकी 34 में लिखा है कि अपने लिए ऐसा बटुआ बनाओ जो पुराना नहीं हो कि फट जाए, नया बनाओ। लिखा है ना, पढ़ के देख लीजिए लूका रति सुसमाचार उसकी 33 में, सॉरी लूका रति सुसमाचार 12 उसकी 33 में लिखा, इसीलिए अपनी संपत्ति बेच कर दान कर दो और अपने लिए ऐसा बटुआ बनाओ जो पुराना नहीं हो। पुराना नहीं हो, ऐसा नहीं कि डाले जो पुराना नियम वाला में जो है कि डाल दिए, अगब से दानापुर से बाकरगंज चल गया, बाद में खोजे तो होता ही पैसा। लेकिन आज के डेट में तो वही खोजने करा सेकेंड है। लेकिन लिखा वचन लिखा है कि अपने लिए नया पुराना ना हो, ऐसा बटुआ ना बनाओ पुराना ना हो, अर्थात तू नया हो, अर्थात तू स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ घटता भी। क्या आप लोग को पैसा कभी घट गया यहाँ पे? आपकी सारी पैसा को रखी रहती है और सबको मिला करके दुगनी भी दी जाती है। हालेलुया। हिसाब ऐसी होनी चाहिए। क्या किसी को इससे कोई आपत्ति है? नहीं। तो लिखा है वचन में कह रहा है कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, तो स्वर्ग तो कोई जाएगा कहेगा तो स्वर्ग जाने के लिए तो मरेंगे तब ना जाएंगे वहां पे। लेकिन वचन कर रहा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ घटता नहीं है और उसके निकट चोर भी नहीं जाता। लेकिन यहाँ चोरे सरदार बैठल है। हाँ, ध्यान लिखा है कि उसका निकट चोर भी नहीं जाता और कीड़ा काई भी नहीं बिगाड़ता। और हमें कीड़ा उड़ा भी नहीं लगेगा उस पैसा में, कीड़ा काई भी नहीं बिगाड़ता है। क्योंकि फिर वचन में लिखा, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। मन उसी पर न लगेगा जी कि जहाँ चोर सरदार चोर पास्टर बैठल है, मती 24 वाला जो बैठल है, तो कभी उसके पास बरकत होगी?
जाइए तो 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर बनाइए, मुर्गा भात और खस्सी खाइए। क्या प्रभु यीशु मसीह का जन्म है खस्सी को मर्डर? यही पास्टर का नियम है। प्रभु कहीं नहीं कि तू खून नहीं करना, बाइबल कहती है। और किसी को अगर यूट्यूब पर दिक्कत हो रहा मेरा वचन सुन करके, तो हमरा कोई आपत्ति नहीं, आप कमेंट में बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, या मुझसे सामने आकर के बातें कीजिए। मुझे किसी बात की फक्र नहीं है, मैं बाइबल से बातें करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा तुम खून ना करना, तो क्यों 25 दिसंबर को मर्डर करते? मुर्गा खाओ, मुर्गी खाओ, अंडा बकत खस्सी, क्यों? तू खून ना करना। वचन कहते हैं यही कारण, स्वर्ग में जब आदम और हवा थी, आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाए थे, तो क्यों उसको पहले जन्नत दिए थे, स्वर्ग दिए थे, उसको स्वर्ग में ही दिए थे स्थान ना। उसको क्यों टेले? बोले थे सब फल खाना, फल खाना। क्या बोले थे? फल खाना, फल खाना, लेकिन इस वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि ये इस खाओगे तो मर जाओगे। क्योंकि अगर अगला फल खा रहा था परमेश्वर की मर्जी का था, खुदा की मर्जी का था फल, वो यीशु का मर्जी का फल था। लेकिन वो पत्नी के बात में आ गई। वो आदम ने पत्नी हवा को बदल मने वचन पे आ गया और उसको भरमाने वाले। आज भी शैतान हर एक लोग को परीक्षा लेती है। हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह को तो छोड़ा ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह से भी परीक्षा लिया, उनको भी लिया। 40 दिन जब उपवास किया, उन्हें भी शैतान कहा तू छत पर से कूद जाओ, तू पहाड़ पर से कूद जाओ, एक हाथ तो पत्थर के की रोटी बन जाओ। किसको परीक्षा नहीं छोड़े? शैतान परीक्षा लेगा, लेकिन उसको शैतान से मुकाबला करा। दुश्मनी किससे? आपसे, उससे नहीं। शैतान हर एक पास्टर का पैसे, जो पैसे के पीछे पड़ा है, उसके पीछे क्या हो रही है? जो पैसे के पीछे पड़ा है, क्या उसके सामने, उसके साथ में, उसके आत्मा में, उसके शरीर में घुस करके वही शैतान काम कर रहा। पैसा पैसा। परमेश्वर कहते पैसे कितने लेके आओगे बेटा? ले लो करोड़ों रुपया। कितने लेके आओगे मेरे पास? वो लगा कुछ हो नहीं। बोला कहा है ऊपर आइबे नहीं करेंगे, नीचे तो सब दफन कर दिया मटिए पर, तो मटिए पर दफने कर दिया। जमीन मेरी वाला मिला ना, ऊपरे वाला नहीं। ऊपर आत्मा आया, हिसाब देने की बारी है, तो तुम्हारी धुआं छूट गई। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते कि देखो, जब क्योंकि भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ जो था ऊपर में, उसको खाने के बाद जब उतना दिन से था स्वर्ग में। देखिए एक चीज बताता हूँ, सभी लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जन्नत है, स्वर्ग है। स्वर्ग में बाथरूम नहीं होता है। क्यों वहां से आदम और हवा को नीचे टेल दिए, भगाए? क्यों? वहां लैट्रिन और बाथरूम नहीं होता। वो खाता था, लेकिन वो बाथरूम नहीं होती थी, क्योंकि वो जिंदगी बढ़ी जा रही थी। क्योंकि अपने स्वरूप, क्या इतना बच्चा बनाए थे? छोटा बड़ा आदम और हवा के कैसे बनाए थे? बड़ा बनाते अपने स्वरूप में। वचन क्या कहता है? अपने स्वरूप में बनाए थे। वहां पे जब वो भले बुरे का खाया, वैसा ही अब बाथरूम की व्यवस्था जरूरत पड़ गया, तो स्वर्ग में लैट्रिन बाथरूम थोड़ी बनल है। इसीलिए उसको आदम और हवा को ऊपर से अंगरक्षक कपड़े का, अति चमड़ी का पहना करके, और नीचे भेजती है। ये काम नीचे हो सकता है, वो नरक में हो सकती है, स्वर्ग में नहीं। हालेलुया। स्वर्ग से सुंदर कुछ नहीं है, तो स्वर्ग सुंदर कैसे बोलेगा? जिस घर में सो रहे तो नीचे बाथरूम का टंकी है, ऊपरे मस्त है ना जी? बोल रहा है परमेश्वर का भवन है। बोल रहा है हाँ, नीचे भवन है, ओरा भवन है, बड़ा भवन है। हालेलुया। इसीलिए हर एक लोग ऊंचाई पे आए। उसी वचन को पढ़ा तो मैं छत पे आकर के मैं प्रार्थना और वचन सुनाना शुरू किया। मैं भी नीचे सुनाता था, लेकिन जब वचन समझ में आई कि मैं तो सुना तो रहा हूँ नीचे में, लेकिन गलत है। नीचे बाथरूम की टंकी है, ऊपर से परमेश्वर का गुणगान, नहीं चलेगा ये। क्योंकि मेरे लिए ऊपर हाइट बढ़ो, नीचे के फेर में नहीं रहो। ये नहीं कि कोई गालियां दे रहा है तो तुम हाइट पे बढ़ो, तो उसके बदले में तुम भी गालियां दो। हालेलुया। गालियां का बदले में गालियां दोगे तो तुम भी नीचे चले जाओगे। तुम ऊपर बढ़ो तो लोग भी तेरे पीछे पीछे आएंगे, बोलेगा अरे तो जन्नत मिल रही है, स्वर्ग मिल रहा है। धीरे धीरे जाओगे, जब हाइट में जाती है तब समझ में आती है कि क्या सुंदर हवा मिलता है। हालेलुया। अभी नीचे गर्मी इतना है ना, ऊंचाई पर बढ़ोगे ना। मैं नगाधार में था, नगाधार में गए हुए थे हिमाचल में, तो जेठ बैसाख के इसी दिन था, इसी वक्त में जब मैं गया था, जेठ बैसाख के दिन में जब गया था, उस वक्त जानते हैं
4 गो निहाली और गद्दा दिया था हमको उड़ने के लिए, इतना ठंड थी। आज भी अगर हाइट पे जाइएगा ना, यहीं पे भी अगर ऊंचाई पे जाइए 20-25 किलोमीटर ऊपर जाइए तो ऊपर ठंडी पूरा, और नीचे क्या है, गर्म। तो जितने ऊपर बढ़िएगा तो ऊपर नरम होएगा, ठंडी है, शीतल है। ऐसी नहीं हिमालय पर्वत पर क्यों बर्फ जमा हुआ, आज भी ऊपर जितना हाइट बढ़िएगा ऊपर शीतलता है, नरम है। ऊपर जाओगे नरम बन जाओगे, नीचे जितने आओगे तबोगे तो हम टेंशन है। यहाँ गर्मी आई गर्मी, ऊपर का सूरज और तो नजदीक में है ना जी, तो ऊपर ठंडी कैसे है। तो जब हाइट में बढ़ोगे तो सूरज जितने नजदीक आएगा उतने नजदीक चांद भी आएगा, तो चांद के पास शीतलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम सूर्य के सरीका नहीं, चांद के सरीका शीतलता बनो। शीतलता तुम में नरम होनी चाहिए, ये नहीं कि गर्म होकर के कोई गाली बक रहा तो मैं उसको गाली के बदले में गाली बकूं। नहीं, ऐसे नहीं कि औरों लोग के पास्टर के सरीका तुम भी छेद वाली थैली में पैसा रखो। नहीं, सत्येंद्र जी ध्यान दीजिएगा, ये वहां तो लिखा कि अपनी मजदूरी की कमाई छेद वाली थैली में रख रहे हो। अब कहते हैं 7वां वचन में कि सेनाओं को यहोवा यूं कहता है। अगला में 5 में लिखा था सेनाओं को यहोवा यूं कहता है कि अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो।